हेलो गाइस, एम अचीवर पे आपका स्वागत है। आज हम देख पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट, जिसमें मैंने आपको पहले बता दिया था कुछ थ्योरम और वो बता दिया था क्वेश्चंस। आज हम उससे संबंधित एक और टॉपिक देखेंगे। तो पहले हमने पढ़ा था परिमेय संख्याएं, आज हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्याएं क्या होती है? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है? तो मैंने बताया था कि परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या को अगर हम पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं तो वो क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि वह संख्या जिसे हम पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते तो वो क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। और यहाँ पे क्यू क्या हो जाएगा? क्यू का मान 0 के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पे पी और क्यू क्या है? पूर्णांक है। अब उदाहरण देखते हैं, जैसे कि √2, √3, √15 और √2/√3 या फिर 5 माइनस √3, ये सभी क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब हम देखते हैं कि जैसे कोई क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। हमें यह सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो देख सॉल्व करते हैं। पहले हम क्या है? मान लेते हैं कि √2 एक क्या है? परिमेय संख्या है। मान लिया हमने यहाँ के √2 एक परिमेय संख्या है। तो अब देखते हैं कि कोई दो पूर्णांक, जैसे कि पहले यहाँ पे पी और क्यू थे, तो हम यहाँ पे लेते हैं आर और एस ले लेते हैं। कोई दो पूर्णांक ले लिया हमने, आर और एस ले लिया। तो अब देखते हैं √2 बराबर क्या हो जाएगा? R/S, और S ≠ 0। अब यहाँ पे देखते हैं कि R S को विभाजित करता है। अब इसी प्रकार जैसे हम लेते हैं √2 बराबर A/B, ए बटाव भी ले लिया, जहाँ पे ए और बी सहभाज्य संख्या है। ठीक है। अब इसको अपन क्या करते हैं, जैसे कि अपन ने क्या यहाँ पे b √2 बराबर है, यानी कि b को √2 से गुणा कर दिया, तो a बराबर हमारे पास ये आ गया। क्या करेंगे? दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देंगे। यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो हमें क्या प्राप्त होता है? यहाँ पे b² और √2 क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 और a का a²। यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें जो 2 है वो क्या है? a² को विभाजित कर रहा है, इसलिए 2 a को विभाजित कर रहा है। हम अब मानते हैं, जैसे a बराबर 2c मान लिया हमने। यहाँ पर c क्या है? कोई पूर्णांक है। तो हमें a बराबर 2c मान, तो a का मान क्या करेंगे? यहाँ पे रख देंगे समीकरण में। तो क्या हो जाएगा? 2b² बराबर 4c² हो जाएगा। अब यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से 2 से 2 कट गया, तो क्या हो जाएगा? b² बराबर 2c² हो जाएगा। अब हम देख सकते हैं कि b क्या है? c को विभाजित कर रहा है, यानी यहाँ पे 2 है जो b² को विभाजित कर रहा है, और 2b को भी विभाजित करेगा, 2b को भी विभाजित करेगा। तो होता है a और b है
कम से कम एक उभनिष्ठ गुणनखंड क्या आ गया इनमें, 2 आ गया दोनों के अंदर। अब हम कह सकते हैं कि अगर जब ए 2 को विभाजित कर रहा है और बी भी 2 को विभाजित कर रहा है, तो हमें विरोधाभास के हिसाब से यहाँ पे प्राप्त होता है कि ये हमने पहले यहाँ पे परिमेय संख्या मानी थी, तो यहाँ पे देखते हैं कि 2 क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन निष्कर्ष क्या निकल के आता है, निष्कर्ष निकलता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें दर्शाइए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि 5 माइनस √3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। हमने यहाँ पे मान लिया है इसको, तो अब हम क्या करेंगे कि सहभाज्य संख्या जैसे कि ए और बी लेंगे। तो यहाँ पे b नॉट इक्वल टू 0 है, तो 5 माइनस √3 बराबर क्या हो जाएगा, a/b हो जाएगा। अब इसको हम संतुलित करेंगे, तो a और b को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 5 माइनस a/b बराबर ये उधर चलेगा प्लस में हो जाएगा √3। तो अब देखते हैं कि √3 बराबर 5 माइनस a/b। यहाँ पे a और b क्या है, पिवट और क्यू के रूप में, तो ये क्या है यहाँ पे परिमेय संख्या है, और 5 भी परिमेय संख्या है, यानी कि और -5 माइनस a/b पूरी परिमेय संख्या है, लेकिन √3 इसके बराबर नहीं है, तो ये अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे a और b पूर्णांक है, तो इसलिए क्या है यहाँ पे परिमेय संख्या है। तो अब हम कह सकते हैं कि 5 माइनस √3, क्योंकि यहाँ पे जो इसका मान है उसके बराबर नहीं आता है, तो √3 एक तरह से अपरिमेय संख्या है, इसलिए ये पूरा 5 माइनस √3 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब हमने यहाँ पढ़ लिया अपरिमेय संख्या के बारे में। अब हम देखेंगे कि परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसार। तो अपन यहाँ पे टॉपिक लेते हैं परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसार के बारे में चर्चा करेंगे। तो परिमेय संख्या ये दशमलव प्रसार, जैसे कि मान लो कोई संख्या है जिसे हमें बताना है कि ये शांत है या अशांत है, तो हम देख सकते हैं कि परिमेय संख्या या तो शांत प्रसार में होती है या फिर अशांत प्रसार में होती है, अशांत आवर्ती प्रसार में होती है। तो परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ पे q का मान 0 नहीं हो सकता। तो मैं कुछ बताता हूँ, जैसे कि नोट यहाँ पे अगर कोई संख्या जैसे कि 2 की घात n के रूप में है तो वो क्या होगी, शांत होगी। जैसे 2 की घात 3 या 2 की घात 4। अगर 5 की घात m के रूप में कोई संख्या, या हमें देख सकते हैं यहाँ कि q का मान अगर हर 5 की घात m के रूप में प्राप्त हो तो वो क्या होगा, शांत होगा। जैसे कि 5 की घात 3 या फिर 5 की घात 4 प्राप्त हो तो वो क्या होगा, शांत होगा। अगर 2 की घात n इंटू 5 की घात n के रूप में भी हमें हर प्राप्त हो
तो वो क्या होगा, शांत होगा। अब 2 की घात n इंटू 3 इंटू 5 की घात m, अगर ऐसे कोई प्राप्त हो तो वो क्या हो जाएगी, अशांत हो जाएगी, अशांत आवृत्ति की होगी। हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि पहले उदाहरण लेके देखते हैं, फिर क्वेश्चन हल करेंगे किताब के। जैसे कि 3/8 है, तो अब ये क्या शांत है अशांत है, हमें इसका पता करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 8 के गुणनखंड करेंगे। 8 के गुणनखंड करेंगे तो 2 की घात 4, फिर 2 से करेंगे 2 × 4 2 कम 2। तो यहाँ पे इसके 8 के गुणनखंड क्या है, यहाँ पे 8 के गुणनखंड यहाँ पे 2 × 2 × 2, तो 2 की घात 3। तो ये 2 की घात 3 यानी कि 2 की घात n के रूप में, यानी कि हर हमें 2 की घात n के रूप में प्राप्त हुआ है, n के रूप में। तो हम कह सकते हैं कि इसका हर जहाँ पे अब देखते हैं कि हर का गुणनखंड किया हमने, तो हर का गुणनखंड क्या है, 2 की घात n प्राप्त हुआ, जो 2 की घात n के रूप में है। तो हम कह सकते हैं कि अतः यह क्या है, शांत है। अब इसको आपको सिद्ध कैसे करना है कि ये शांत है अशांत है, तो हम इसमें इस 8 में 3 का भाग देके सिद्ध कर सकते हैं। तो 8 में 3 का भाग नहीं जाता, तो यहाँ पे 0 लेंगे, तो यहाँ पे पॉइंट। तो अब हम इसमें 8 में 30 का भाग देंगे, तो 8 या 24, यहाँ पे करेंगे 6, ये 3 बार में आ गया। अब यहाँ फिर एक और 0 लेंगे, तो 8 के बारे में 8 2 56 आएंगे 7 बार में। फिर यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे 4 बज गया, तो यहाँ पे एक 0 लेंगे, वो 8 के बाद हम 40 5 बार में आता है, 8 पंजो 40। तो ये देख सकते हैं कि ये पूरा भाग जा चुका है यहाँ पे, तो इसका मान यहाँ पे जाके रुक गया, तो ये हम कह सकते हैं कि ये शांत है। अब एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे 13/125 है। अब इसमें हम क्या 125 से गुणनखंड करेंगे, तो ये 5 में जाएगा 25 बार में, 5 बार में 25 5 और 5 से कम 5। तो अब देख रहे हैं 125 के यहाँ पे गुणनखंड क्या है, 5 × 5 × 5, तो 5 की घात 3 के रूप में। तो यहाँ पे हर हमें 5 की घात m के रूप में प्राप्त हुआ है। अतः घर का गुणनखंड, घर का गुणनखंड हमें 5 की घात 3 प्राप्त हुआ, जो 5 की घात m के रूप में है। तो ये क्या होगा, शांत होगा। अतः ये शांत है। अब हम देखते हैं क्या जैसे कोई उदाहरण है 4/7। तो अब ये देखते हैं कि ये अशांत है या फिर शांत है, तो हम 7 के गुणनखंड कर नहीं सकते। तो आप देख सकते भाग देंगे इसमें अगर 4 में, तो हम यहाँ पे 0 लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट 1 0 यहाँ पे ले लिया हमने। तो इसमें भाग देंगे 35, तो 5 बार में और माइनस करने पर 50 आएंगे, 7 7 49। फिर एक 0 लेंगे यहाँ पे 10, तो 7 एक बार में, यहाँ बच गया 30,
तो फिर 28 4 बार में 20 बच गया, यहाँ पे 2 बच गया, 0 लेंगे। तो फिर 7 के पावर में 14 जो 2 बार में यहाँ पे बच गया फिर 6। तो यहाँ पे फिर 56 8 बार में, और फिर 4 बच गया, फिर 40, फिर वापस वही संख्या आ गई यहाँ पे। हम देख रहे हैं कि बार बार में वही संख्या वापस घूम के आ रही है, तो ये क्या है कि इसकी आवृत्ति बढ़ती जाएगी, ये संख्या रुकेगी नहीं। तो हम सीधा बोल सकते हैं कि ये क्या हो जाएगी, अशांत आवृत्ति की होगी। इसमें संख्या रुकती नहीं है, सिर्फ बढ़ती जाती है। अब हम क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि पहला यहाँ पे 13/31/25। तो पहले 31/25 के हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 5 से करेंगे, तो 5 हम 30, 5 10 2 25, फिर 5 से तो 125 हो गया। फिर 5 से करेंगे तो 10 और 25 हो गया यहाँ पे। फिर 5 से करेंगे 5 हम 25 और 5 से कम 5। तो देखते हैं 31 और 25 के गुणनखंड क्या है यहाँ पे, 5 × 5 × 5, 1 2 3 4 5 हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे 5 की घात 5, तो अभी ये 5 की घात m के रूप में है। तो हर का गुणनफल क्या है, 5 की घात m के रूप में है, 5 की घात m के रूप में है। तो ये क्या होगा, ये शांत है। अब दूसरा लेते हैं, जैसे कि 29/343 है। अब हम 343 के करेंगे यहाँ पे, तो 7 के पावर में 49, फिर 7 से करेंगे 7 7 49, फिर 7 कम 7। तो अब यहाँ पे 343 के हमें आया 7 × 7 × 7, तो ये 7 की घात 3 हो गई। अब हमें यहाँ पे 7 की घात आ रही है। मैंने बताया था अगर उसमें 2 की घात n या 5 की घात m के रूप में आएगी तो ही वो शांत होगी, लेकिन अगर कोई और संख्या आती है तो वो अशांत होगी। तो यहाँ पे 7 के रूप में आई तो ये क्या होगी, अशांत। अतः यह अशांत है। इसी प्रकार देख, पहले कोई क्वेश्चन जैसे कि इसमें दिया हुआ है 23/2 की घात 3 × 5 की घात 2, ये 2 की घात n × 5 की घात n के रूप में, तो ये क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। अब कोई क्वेश्चन जैसे कि 129/2 की घात 2 × 5 की घात 7 × 7 की घात 5। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 2 की घात n और 5 की घात n के रूप में ये तो है, लेकिन यहाँ पे ये क्या आ गया, 7 में आ गया, तो ये क्या हो जाएगी, अशांत हो जाएगी।